अब क्या आपको पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में प्राइस टू बुक इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस टू अर्निंग्स? पर क्यों? बताता हूँ। वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट रिएक्शन चैनल फ्रॉम द बॉटम 25% टाइम मालिया। सो आज का वीडियो बहुत क्विक रहेगा। ये देखो क्यों होता है ये, हियर गोज नथिंग। देखो जो ये है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का FY 20 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। देखो इसमें जो बैंक का जो P&L स्टेटमेंट रहता है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न रहता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड रहता है, ट्रेजरी इनकम, सारा इनकम स्टेटमेंट रहता है प्लस एक्सपेंसेस। देखो एम्प्लॉय कॉस्ट है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज होते हैं लाइक जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर कमोडिटी या फिर कोई स्टील या फिर उसमें जो है जब प्रोडक्ट्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कराना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं ना, कैपेक्स करते हैं, नया प्लांट सेटअप करते हैं, नया मशीनरी लाते हैं जिसमें डिप्रिसिएशन होता है। बट जो बैंक्स होते हैं ना उनका जो कैपेक्स होता है वो कैपेक्स नहीं होता, वो एक प्रॉफिट एंड लॉस आइटम होता है। मतलब जो है ओपेक्स। ओपेक्स क्या होता है? ओपेक्स में जैसे इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। लाइक अगर कंपनी को, बैंक्स को अगर अपना लोन बुक ग्रोथ करना पड़ता है तो वो ब्रांचेस बढ़ाती है। ब्रांचेस कैसे बढ़ती है? वो ऐसे नहीं करती कि बिल्डिंग आगे खरीदती है और फिर उस पे अपना बैंक सेटअप करती है, फिर नहीं, वो रेंट आउट करती है, रेंट आउट करती है तो वो भी आ जाता है। तो एनीथिंग दैट द बैंक डज ऑन अ केपेक्स, मतलब जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज में हम बोलेंगे केपेक्स, वो ओपेक्स में आ जाता है। जैसे कि लाइक जैसे कि हमने बोल दिया अब यहाँ पे, तो क्या होता है ना, जो भी पैसा मतलब लाइक जो भी कट कुटा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आता है जो पैसा, वो सीधा सारा एक्सपेंसेस को माइनस आउट हो जाता है। और इसमें कोई मतलब लाइक इसमें जो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाना नहीं पड़ता है हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखने के लिए, तो सारा इन्वेस्टमेंट इधर हो गया। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो पूरा कैश रहा। और जो रिजर्व फिर डिविडेंड आउट हुआ, फिर कुछ पैसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कुछ डिविडेंड आउट हुआ। डिविडेंड आउट होने के बाद वो जाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में जो आता है वो होता है टोटल हार्ड कैश, क्योंकि सारा ओपेक्स का हमने पैसा यहाँ से निकाल लिया, तो जो भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस में गया वो पूरा हार्ड कैश रहा। तो इसीलिए बैंक्स का जो होता है ना, वो इट्स बेटर टू लाइक जज, बिकॉज बुक वैल्यू में पूरा कैश रहता है। बट सेम ये देखो एक छोटा कंपनी है, क्योंकि आपको समझाने में इजी होगा ये लेके आ रहा हूँ। बट ये देखो ये केमिकल कंपनी है। इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखो ये 22 पे आ जाओ। 22 में इन्होंने 17 करोड़ का प्रॉफिट किया। ओके, 17 करोड़ का प्रॉफिट किया और 22 में ही आप देख लो रिजर्व सरप्लस 17 से कुछ डिविडेंड आउट करा दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाओ, अब देख लो डिविडेंड कितना दिया। उतना अगर आप डिविडेंड आउट करा देते हो, जितना पैसा बचता है वो आके आपका मार्च 22 का ये रिजर्व सरप्लस देख लो तो वो 12 करोड़ समथिंग रहेगा। और ये हो गया आपका 87-90 करोड़ के आसपास। तो बट यहाँ इन द सेम टाइम देखो यहाँ फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बोरोइंग्स नहीं बढ़ रहे। और यहाँ पे देखो अदर लायबिलिटी आइटम्स भी इतना नहीं बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? और इक्विटी कैपिटल भी बढ़ नहीं रहा है। तो इधर से हमें एक चीज पता चला है कि बैंक पैसा नहीं उठा रही है और उस इंटरनल एक्रूअल से अपना फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ा रही है। तो फिर एक चीज जानने में क्या आया कि देखो जो भी इंटरनल एक्रूअल से बढ़ा रही है वो अपना फिक्स्ड एसेट वो क्या कर रही है, वो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ही कर रही है ना। तो प्रॉफिट जो है, जो डिविडेंड आउट होगा हुआ और वो जो आके रिजर्व एंड सरप्लस में गया, वो पूरा कैश नहीं रहा, कुछ पार्ट उसमें एसेट्स भी है। तो उसी की वजह से यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगता है। और वही बात से प्रॉब्लम होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इन्हीं कंपनीज को प्राइस टू अर्निंग्स पे ज्यादा ये करते हैं rather देन प्राइस टू बुक। दैट्स द रीजन व्हाई प्राइस टू बुक है। ये इसका एक शॉर्ट एग्जांपल आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ हम देखिए, येस बैंक का प्राइस टू अर्निंग्स है 67.3, बट इसका जो प्राइस टू बुक देख लो 1.5 1.4 है। तो इसी से एक चीज हमें पता चला है कि ये ओवर वैल्यूड नहीं हो रहा है, ये नॉर्मली वैल्यूड है। तो इसी वजह से प्राइस टू बुक इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस टू अर्निंग्स। सो विद दिस आई एंड माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। जो भी करना है करो। बाय बाय। खत्म। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my